और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर। पुलवामा जिले के नौपोरा गांव में आतंकवादियों ने एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुकेश कुमार नाम के शख्स को आज दोपहर नौपोरा में आतंकवादियों ने गोली मार दी। मजदूर को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आतंकवादी फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। पूरे इलाके में आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पुलवामा में टारगेट किलिंग की एक और वारदात। उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को निशाना बनाया गया है आतंकवादियों के द्वारा। आतंकी हमले में मजदूर की मौत हो गई है। 2 दिनों में कश्मीर में 2 आतंकवादी हमले हुए हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। 29 अक्टूबर यानी कल श्रीनगर के ईदगाह मैदान में आतंकवादियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार दी। ये हमला तब हुआ जब इंस्पेक्टर मसरूर अली वानी स्थानीय लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी खबर पुलवामा की है, जहां आज आतंकवादियों ने एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये 2 तस्वीरें पिछले 2 दिनों में आतंकवादियों के द्वारा जिस तरीके से हमले हुए हैं उसको बताती थी। वहाँ हम लोग काम कर रहे थे और ये सब्जी लेने के लिए यहाँ चौक पर आए थे और जब सब्जी लेके वापस जा रहे थे तो ये हादसा हुआ सर। कितने दिनों से आप यहाँ पे थे? कितने लोग थे? हम लोग तो मान चलो 35 लोग के आसपास हैं, जितना भट्ठे पर सेट है 35 लोग हैं। ये जो इसका नाम क्या है? इसका मुकेश नाम है। कहाँ का है? कितने टाइम से यहाँ था? वो हो गया लमसम यही यार 4-5 महीने के आसपास। इससे पहले भी आप यहाँ आते थे? इससे पहले तो हम लोग हर साल आते हैं। और कभी आपको इस तरह का ना कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी पहले नहीं हुई। यहाँ पैसे चौक पे पैसे लगाने आया था घर भेजने के लिए। अब इसी बीच में पता नहीं क्या हो गया, लगा नहीं लगा पैसा, उसी बीच में हो गया जो हादसा हुआ। कितने बजे का? ये निकला करीब वही 9:30-10 बजे करीब निकला है। और कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? हम लोग हो गया 3 महीने, वो हम उसका हो गया करीब 4 महीने हो गया, उसको हमको 3 महीने हो गया यहाँ पे। तो आपका कोई रेट उठाया या इसको कोई रिश्तेदार? नहीं, हमारे हम लोग साथ में काम करते थे ना। क्या काम करते हो आप? भट्ठे का। और इस बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग गरीब मजलूमों को निशाना बनाते हैं उनका खात्मा बहुत जरूरी है। कि जल्द ही ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनका सफाया किया जाएगा जो कल के वाक़े में शामिल थे। आज का वाक़ा बिल्कुल हाल फिलहाल में बिल्कुल अभी ताज़ा वाक़ा है। हम लोग अभी सफ़र ही कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस वाक़े की तहकीकात एडीजी कश्मीर की क़यादत में उनकी ग्राउंड की टीम, डीआईजी साउथ कश्मीर और बाकी जो लोग हैं वो इस पर देख रहे हैं। इसकी डिटेल अभी दस्तयाब हो रही हैं। ये एक गरीब मजदूर जो किसी जगह पे अपना पेट भरने के लिए बाहर से चल के जहाँ पर काम करता है, अगर उस तरह के गरीब इंसान को, बेगुनाह इंसान को गोली का निशाना बनाया जाता है, मुझे लगता है कि ऐसी नकलो हरकत को ना तो खुदा ताला माफ़ कर सकता है, ना लोग माफ़ करेंगे और ना ही हम माफ़ करेंगे। 2 दिनों में 2 आतंकी वारदात के बाद कहा जा सकता है कि कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग की वारदात शुरू हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरी घटना बताते हैं। 29 अक्टूबर को श्रीनगर में पुलिस इंस्पेक्टर को आतंकवादियों ने गोली मारी। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इंस्पेक्टर को श्रीनगर के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां पर इंस्पेक्टर की हालत गंभीर बनी हुई है। अब आइए 30 अक्टूबर को आज यानी आज पुलवामा में आतंकवादियों ने मजदूर को गोली मारी। इस हमले में मजदूर मुकेश की मौत हो गई। तो लगातार 2 दिनों में 2 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। जी न्यूज संवाददाता रजत वोरा जम्मू से ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रजत, 2 दिन 2 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया इन आतंकवादियों के द्वारा। हालांकि दिलबाग सिंह जो कि डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वो कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर क्या वजह है कि इतनी आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही हैं और खासतौर पर टारगेट किलिंग। बिल्कुल शोभना जी, जिस तरह से बता दें कि लगातार कल भी एक वाकया हो और 24 घंटे के अंदर दूसरा वाकया ऐसा पेश आया है जिसमें कि एक निर्मम हत्या की गई। कल के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी आईसीयू में अभी भर्ते हैं। वो जिंदगी और मौत की जंग जो है वो लगातार लड़ रहे हैं। इसको इस तरह से हमें समझने की जरूरत है कि कल यानी कि 31 अक्टूबर का दिन है। 4 साल पूरे होने वाले हैं जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बने हुए, और सरकार हो या फिर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हो, वो लगातार इस तरह के दावे करती रही हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति बनाने
बनाने में हम कामयाब हुए हैं और वो डेटा भी हमें दिखाता है। इस बार की अगर हम लोकल रिक्रूटमेंट की बात करें, जो कि आतंकियों की रिक्रूटमेंट है, 10 हुई है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने साफ तौर पर कहा पिछले साल ये आंकड़ा 3 का था, 3 डिजिट में था, अब ये 10 का हो चुका है। दूसरी तरफ इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार पूरी तरह से थम चुकी हैं, कोशिशें लगातार जारी हैं, पर उन्हें नाकाम करने में सुरक्षा बल कामयाब रहे हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। चाहे इंटरनेशनल मंच हो या फिर देश के अलग अलग कोनों में पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं उसे यहां पर सुरक्षा बलों ने जरूर नाकाम किया है। बट अभी भी चैलेंज ये बन चुका है कि टारगेटेड किलिंग का जो सिलसिला है उसे कैसे रोका जाए, क्योंकि एक आतंकी आता है पिस्टल लेकर, वो गोली मारता है और उसके बाद हवा में फायर करता हुआ वो कहीं किसी गली में छुपकर उसके बाद वो मिलता नहीं है। तो उसके लिए सुरक्षा बलों को एक बड़ी टेक्निक्स जो है वो अपनानी होंगी। शोभना जी, इसमें एक और चीज मैं यहां ऐड करना चाहूंगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस चैलेंज को देखते हुए 307 कमांडोज की एक नई जो टुकड़ी है वो यहां पर तैयार की है। हाल ही में उसकी जो पासिंग आउट परेड है वो हुई है और ये जो टुकड़ी है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में तैनात की जाएगी, जिसका मकसद यही होगा कि वो ऐसे लोगों पर नजर रखेगी जो कि शक के घेरे में है और साफ तौर पर जो लोग लगातार कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर आतंकियों की मददगार बन रहे हैं या फिर हाइब्रिड टेररिस्ट बनकर घूम रहे हैं, उन पर निशाना कसेगी। तो साफ तौर पर एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाने की अब जरूरत है ताकि आतंकी जो लगातार छुटमुट घटनाएं कर जिसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है, चाहे वो बताना हो कि आपने जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई, बिल्कुल जाहिर सी बात है रजत, सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से साजिशें रचता रहता है उसको देखते हुए अब ये चुनौती और एक नई चुनौती बड़ी हो गई है और एक नई रणनीति की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद रजत आपका इस अपडेट के लिए।